हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार एडमिशन सलाहकार बलुआटाल मोतिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीईसी के जो आयुष का जो काउंसलिंग चल रहा है, स्टेप वैकेंसी राउंड के काउंसलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो रिवाइज जो कट ऑफ हुआ है उसको हम लोग समझेंगे और क्या शेड्यूल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो रिवाइज जो क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको ये नोटिफिकेशन 15 नवंबर 2024 को जारी कर दिया गया है बीसीईसी के साइड पे। आपको पहले था कि जनरल कैटेगरी के या ईडब्ल्यूएस के जो भी स्टूडेंट है उसके लिए आपको 50% आपको होना चाहिए नीट में। अब उसको 15% सारे कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, सारे के लिए जिसका जो भी क्वालिफाइंग परसेंटेज होगा उसमें 15% रिड्यूस यानी कम कर दिया गया, घटा दिया गया है। घटा करके फिर उसके अनुसार से क्वालिफाई समझा जाएगा। जैसे हम लोग समझेंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस का पहले 50% यानी 50% था, वो अब घट करके 15%, वो 35% जिसके भी रिजल्ट भी लिखा होगा 35 से अब उसको क्वालिफाई समझा जाएगा। फिर उसके बाद में एससी एसटी ओबीसी है, उसका पहले से 40% था, उसमें 15% घटा करके आपको 25% कर दिया गया है। फिर उसी तरह से आपको जनरल कैटेगरी का या ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूडी जो हैंडीक्राफ्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको 45% पहले था, उसको 15% घटा करके उसको 30% कर दिया गया है। एससी एसटी और ओबीसी के जो पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट थे उसको भी 40 से घटा के 25% पे कर दिया गया है। ये आपको आयुष मंत्रालय से लेटर जारी हुआ है। फिर उसके बाद में आया है डेट। फिर इधर में हम लोग देख लेंगे जो रूल वगैरह है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ, इसको आप लोग देख लेंगे। ये लास्ट राउंड चल रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये लास्ट राउंड चल रहा है। इस राउंड में जो भी बच्चे का सीट अलॉटमेंट होगा उस बच्चे को एडमिशन लेना है। अगर वो बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो अगले साल के लिए वो नीट के एग्ज़ाम से बाहर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेप में आपको देना क्या है कि नीट आप क्या आगे के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें यस कर देना है। यस करने के बाद में आपको अपना नीट का जो रोल नंबर है रोल नंबर डालना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपका जो सेंटर का जो कोड है जहाँ आप एग्ज़ाम दिए थे वो एडमिट कार्ड पे आपको सेंटर कोड है उसको डालना है। फिर उसके बाद में आपको अपना आधार नंबर डाल करके फिर उसको फर्स्ट स्टेप को जनरेट कर लेना है जीमेल वगैरह डाल करके। फिर फर्स्ट स्टेप आपको हो जाएगा तो फिर सेकंड स्टेप में आपको फ़ोटो डालना है, हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर डालना है थर्ड स्टेप में आपको। फिर उसके बाद में फोर्थ स्टेप में आपको जो भी आपका डिटेल है कौन कैटेगरी से हैं, बिहार के डोमिसाइल हैं तो उसको यस करना है। फिर उसके बाद में आपको अपना एड्रेस के बारे में सारा डिटेल उसमें फिल करना है। फिर 5वें राउंड में आपको 10th के बारे में 12 के बारे में क्या डिटेल है उसका आपको फिल करना है। फिर उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपको पेमेंट करना है, जैसे जो बच्चा ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल वगैरह से होगा उसको 1200 देना है और जो एससी एसटी है उसके लिए 600 रुपया है। तो आपको पेमेंट कर देने के बाद में पार्ट ए और पार्ट बी को डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको आगे हम लोग देखेंगे और पार्ट ए पार्ट बी को डाउनलोड करने के बाद में अपने पास उसको रख लेना है आगे के काउंसलिंग के बारे में। फिर आपको रैंकेट जारी होगा, फिर चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के बाद में फिर आपको अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट के बाद में आपका जो अलॉटेड कॉलेज होगा वहाँ पे जा कर के अपना वेरिफिकेशन वगैरह ये सब करा के एडमिशन का प्रक्रिया पूर्ण करना है। अब आगे हम लोग देखेंगे स्टेप वैकेंसी राउंड का काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे अपलोडिंग सीट मैट्रिक्स आपको 16 नवंबर को वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। जो पहले से बच्चा जो फॉर्म फिलअप करके रखा है और उसको कोई सीट नहीं मिला है वो अगले राउंड के लिए एलिजिबल होना चाहता है, विलिंगनेस का फॉर्म आपको 19 तारीख को 12 बजे 16 से लेकर के 19 नवंबर को 12 बजे रात तक विलिंगनेस का फॉर्म डाल सकता है। अब बात करेंगे हम लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको 16 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट है
रजिस्ट्रेशन करने का वो 19 नवंबर 2024 को 10 बजे रात तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और लास्ट जो पेमेंट करना है वो 12 बजे रात तक 19 नवंबर को आप पेमेंट कर सकते हैं 12 बजे रात तक। फिर उसके बाद में आगे अब कोई राउंड नहीं होने वाला है, इस बात को भी आप ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद में कोई राउंड नहीं होने वाला, ये लास्ट राउंड है। और फिर उसके बाद में आपको एक बार अगर कोई भी आप फॉर्म में गलती किए हुए हैं तो उसको एक बार एडिटिंग करने के लिए आपको 20 नवंबर 2024 को एक दिन का टाइम दिया जाएगा 12 बजे रात तक। आप कोई भी अगर एडिटिंग करना है तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको रैंक कार्ड पब्लिश कर दिया जाएगा 22 तारीख को। आपको 8 बजे तक शाम तक आपको रैंक कार्ड जारी कर दिया है, जो बिहार का मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद में फिर आपको दिया हुआ है कि अगला काउंसलिंग के बारे में टू बी नोटिफाइड लेटर ऑन, यानी फिर से चॉइस फिलिंग करने के बारे में और एडमिशन लेने की प्रक्रिया के बारे में फिर से आपको साइट पे नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिर उसके अनुसार से अगला प्रोसेस हम लोग करेंगे और फिर उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। किसी भी बच्चे को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है मेरे माध्यम से फ्री में या फ्री में काउंसलिंग कराना है तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे वो कॉल करके बात कर सकता है या व्हाट्सएप पे अपना डॉक्यूमेंट भेज करके और मेरे से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको काउंसलिंग कराया जाएगा। मेरे चैनल को नया नया वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।